कुछ कहानियां अधूरी रह जाती हैं, लेकिन उनकी गूंज दिलों में हमेशा रहती है। यह कहानी है अर्जुन की, जिसने अपने गांव से शहर तक का सफर तय किया, दोस्ती की मिठास चखी और फिर पहली मोहब्बत का दर्द महसूस किया। कभी कभी जो सबसे करीब होता है, वही सबसे दूर चला जाता है। अर्जुन को कभी नहीं लगा था कि उसे अपना गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। वहां की मिट्टी की सौंधी महक, हरे भरे खेत और वह निश्चल जीवन, यही उसकी पूरी दुनिया थी। लेकिन जीवन अप्रत्याशित होता है। एक दिन उसके पिता ने घोषणा की कि वे बेहतर अवसरों की तलाश में शहर जा रहे हैं। अर्जुन के लिए यह खबर किसी तूफान से कम नहीं थी। शहर का जीवन उसके लिए बिल्कुल नया था। ऊंची ऊंची इमारतें, अनगिनत गाड़ियां और अनजान चेहरे। उसे यहाँ की भीड़ में अकेलापन महसूस होता था। गांव के खुले आसमान की यादें उसके मन को बार बार घेर लेती। लेकिन उसके माता पिता ने उसे समझाया कि समय के साथ सब कुछ सामान्य हो जाएगा। स्कूल का पहला दिन साधारण था, बस नए चेहरों और परिचयों का सिलसिला। वह कक्षा में अकेले बैठा था जब एक लड़की उसके पास आई। क्या तुम्हारा नाम अर्जुन है? उसने पूछा। अर्जुन चौंक गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी पहचान की चमक थी, जैसे वह उसे पहले से जानती हो। हाँ, उसने धीमे स्वर में कहा। लड़की हल्का मुस्कुराई, जैसे किसी सोच की पुष्टि कर रही हो, और बिना कुछ कहे चली गई। अर्जुन पूछना चाहता था कि उसे उसका नाम कैसे पता, लेकिन वह हिम्मत नहीं जुटा पाया। कुछ दिनों बाद उसके परिवार को पड़ोसियों से एक समारोह का निमंत्रण मिला। उसके माता पिता ने उसे भी साथ चलने के लिए कहा। उसे ज्यादा उत्साह नहीं था, लेकिन वह चला गया। वहां पहुंचते ही उसकी नजरें पूरे कमरे में घूमी और फिर एक जगह थम गईं। वही लड़की। उसने भी अर्जुन को देखा, मुस्कुराई और धीरे धीरे उसके पास आई। मैंने सही पहचाना था, उसने कहा। तुम मेरे पड़ोसी हो। उस दिन पहली बार वे अच्छे से बात करने लगे। लड़की का नाम आरना था। उसने बताया कि वह कभी अर्जुन के गांव जा चुकी थी और वहीं उसने उसे देखा था। यही वजह थी कि उसने उसे तुरंत पहचान लिया। समय के साथ वे अच्छे दोस्त बन गए, साथ खेलते, खाते और घंटों बातें करते। आरना के साथ अर्जुन को अब शहर अजनबी नहीं लगता था। वह उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन फिर कुछ बदल गया। एक शाम जब वे छत पर बैठे सूर्यास्त देख रहे थे, अर्जुन को महसूस हुआ कि उसके दिल में कुछ अलग सा चल रहा है। यह दोस्ती से कुछ ज्यादा था, कुछ गहरा, कुछ अनोखा। पहले तो वह इस भावना को समझ नहीं पाया, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वह आरना से प्यार करने लगा है। कई हफ्तों तक वह इस भावना से जूझता रहा। यह नहीं जानता था कि इसे कैसे व्यक्त करे। उसे डर था कि अगर उसने अपने मन की बात कह दी, तो शायद वह अपनी दोस्ती भी खो देगा। इसलिए उसने चुप रहने का फैसला किया। फिर एक दिन उसकी दुनिया बिखर गई। आरना के पिता का तबादला हो गया। एक महीने में वे शहर छोड़कर जा रहे थे। अर्जुन के लिए यह खबर किसी सदमे से कम नहीं थी। वह उससे अपने प्यार का इजहार करना चाहता था, उसे रोकना चाहता था, लेकिन शब्द उसकी जुबान तक नहीं आ पा रहे थे। उसकी विदाई की रात अर्जुन उसके घर के बाहर खड़ा था, देख रहा था कि कैसे एक एक करके सारी लाइटें बंद हो रही थीं। उसने कभी अलविदा नहीं कहा। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में। अर्जुन ने खुद को व्यस्त रखा, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था जो किसी भी चीज से नहीं भर पा रहा था। फिर एक दिन उसे एक खबर मिली, जिसने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। एक दोस्त ने बताया कि उसने आरना को किसी और लड़के के साथ देखा था। उसने आगे बढ़ने का फैसला कर लिया था। वह अब किसी और की हो गई थी। अर्जुन को ऐसा लगा जैसे उसकी दुनिया फिर से बिखर गई हो। उसने हमेशा सोचा था कि शायद कहीं ना कहीं आरना ने भी उसे चाहा होगा, लेकिन हकीकत अलग थी। अर्जुन को जवाब चाहिए था। उसने हिम्मत जुटाई और उसे कॉल किया। हेलो आरना, उसने कहा। अर्जुन! उसकी आवाज में खुशी थी, और यही चीज उसे सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही थी। मुझे तुमसे कुछ कहना था। उसकी आवाज कांप रही थी। कुछ ऐसा जो मुझे बहुत पहले कह देना चाहिए था। वह चुप रही, सुनने के लिए तैयार। मैं तुमसे प्यार करता हूं आरना। एक लंबी चुप्पी। फिर उसने गहरी सांस ली। अर्जुन, मैं तुम्हारी बहुत परवाह करती हूं, सच में। लेकिन मैं तुम्हें उस नजर से नहीं देखती। अर्जुन का दिल बैठ गया। उसने खुद को इसके लिए तैयार कर रखा था, लेकिन फिर भी यह सुनना बहुत दर्दनाक था। मुझे माफ कर दो, उसने धीमे से कहा। अर्जुन ने एक नकली मुस्कान बनाई। कोई बात नहीं, उसने झूठ कहा। लेकिन बात थी, और हमेशा रहेगी। उसके बाद उसने आरना के बारे में सोचना बंद करने की कोशिश की। वह अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गया।
नए दोस्त बनाए, खुद को हर संभव तरीके से व्यस्त रखने लगा। लेकिन कुछ रातें ऐसी थीं जब सब शांत हो जाता, तब वह उसे याद करता, उन पलों को याद करता जो कभी उसके थे। और वह सोचता, अगर उसने पहले ही अपने दिल की बात कह दी होती तो क्या सब कुछ अलग होता? शायद वह कभी नहीं जान पाएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।